बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी लानत के बारे में जो न सिर्फ हमारे माशरे को तबाह कर रही है बल्कि हमारे ईमान को भी ख़तरे में डाल रही है। जुएबाजी ये वो शैतानी अमल है जिसे इस्लाम में मैसर कहा गया है। अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर इसे हराम करार दिया है। सूरह माइदा में अल्लाह पाक ने इसको हराम करार दिया है, जुए को हराम करार दिया है और इसको शैतानी फ़ेल कहा गया है। हमारे माशरे में जुएबाजी एक वबा की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग, लाटरियाँ और सट्टे के अड्डे ये सब शैतान के हो जाल हैं जो नौजवान नस्ल को तबाही की तरफ धकेल रहे हैं। तहकीक के मुताबिक जुएबाजों में खुदकशी की शरह आम लोगों से 15 गुना ज़्यादा होती है। ये लत तो न सिर्फ माली तबाही लाती है बल्कि ख़ानदान तल्कात भी बर्बाद कर देती है। इस्लामी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो जुएबाजी में अपनी कमाई को गैर यकीनी सूरत-हाल में लगाना दर हकीकत अल्लाह की तकदीर पर अदम एतमाद है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाल वाज़िया है और हराम वाज़िया है। जुएबाजी में कोई हलाल पहलू नहीं, न मेहनत है न यकीनी नफ़ा, बल्कि ये तो दूसरों के माल नाजायज़ तरीके से हासिल करने का ज़रिया है। माशरे की सतह पर देखा जाए तो जुएबाजी की वजह से ख़ानदान बिखर रहे हैं, बच्चों की तालीम मुतासर हो रही है, कर्ज़ों के बोझ तले लोग खुदकशी कर रहे हैं। हमारे इर्द गिर्द ऐसे कई केसेस हैं जहां बाप ने अपने बच्चों को तो जुए में गंवा दिया, शोहर ने अपनी बीवी के जेवर तक बेच डाले, माँ बाप ने पेंशन तक ज़ाया कर दी। ये वो सरगर्मी है जहां आप पैसे या कोई कीमती चीज़ दांव पर लगाते हैं। ये ज़्यादातर तो किस्मत के हाथ में होता है, मगर आजकल जो कंट्रोलिंग गेम्स वगैरह आ रही हैं उसमें तो लोग खुद भी आपको जब चाहें हरा भी सकते हैं, जिता भी सकते हैं। और लोग जो हैं जीत के जोश में फौरी अमीर बनने के ख्वाब देखते हुए या फिर जज्बाती तौर चढ़ाव के लिए खेलते हैं, लेकिन यही छोटी सी शुरुआत एक ऐसी भयानक लत बन जाती है जो इंसान के अक्ल और बेनाई सब छीन लेती है। यह सिर्फ रकम का नुकसान नहीं बल्कि एक दिमागी बीमारी है। साइंस कहती है कि ये लत मनशियात की तरह ही दिमाग के हिस्सों को मुतासर करती है। खिलाड़ी सोचता है कि अगली बार ज़रूर जीत जाऊंगा। यही धोखा इसे बर्बादी की तरफ ले जाता है और ये लत न सिर्फ माली तबाही लाती है बल्कि रिश्ते, रोज़गार और खुद एतमादी सब खाक में मिला देती है। और इसकी जो डोपामाइन है वो आस्ता आस्ता इंक्रीज़ होती रहती है, बढ़ती रहती है। एक हकीकत सुनिए, अहमद ने अपने सारी जमा पूंजी फिर घर वालों के जेवर तक बेच डाले। ज़ारा ने कर्ज़े ले लेकर खुदकशी तक की कोशिश की। ये कोई कहानी नहीं, ये हमारे सड़कों घरों में हो रहा है। जुए की लानत इसकी ज़िंदगियों को जन्नत बना चुकी है। मुश्किल से निकलने का रास्ता क्या है? हमें सबको ये सोचना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं सोचेंगे तो हमारा माशरा तबाह बर्बाद हो जाएगा, हम कहीं के भी नहीं रहेंगे, हमारे बच्चे जो हैं हमारे हाथों से निकल जाएंगे। तो सबसे पहले तो अल्लाह पाक से तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। अल्लाह पाक तौबा कबूल फरमाने वाला है। फिर हलाल रोज़ी की तरफ रजू करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम ये है कि जो तैयब और हलाल कसब करने वाला है वो अल्लाह का दोस्त है। अपने आप को मसरूफ़ रखें, वर्जिश करें, दोस्तों और के साथ वक्त ज़्यादा से ज़्यादा गुजारें, मुस्बत सरगर्मियों में हिस्सा लें। और इसके बाद जो है सरकारी सतह पर जो हो सकता है हुकूमती लेवल पर, वो ये है कि नौजवानों के लिए रोज़गार का बंदोबस्त किया जाए। उनके लिए मतलब है कि नई जॉब निकाली जाएँ, नए कारोबार निकाले जाएँ। और इसके अलावा तो ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को रोज़गार दे। अगर नहीं दे सकते हैं तो एक होता है बेरोज़गारी अलाउंस, उसका अजरा किया जाए ताकि लोग जो हैं मुस्बत कामों की तरफ आएँ, यानी कि हलाल तरीक़ों से रोज़ी कमाने की तरफ बढ़ें, ना कि जुए वगैरह की तरफ से। जुआ जो है वो जो हलाल रोज़ी होती है उसको भी हराम कर देता है। और उसके साथ साथ माशरे के अंदर यानी कि जो जुआरी लोग होते हैं वो ज़्यादातर नशेई भी होते हैं और पहले ये जुआ खेलते हैं, उसके बाद नशे में चले जाते हैं। जुए की जो से देखें, मुर्गों को लड़ाना, जो मुर्गों को लोग लड़ाते हैं, पहली बात है 2 जानवरों को लड़ाना कितना बड़ा गुनाह और जुर्म है। इसके बाद जो है उनके ऊपर वो लोग जो हैं शर्तें लगाते हैं और क्रिकेट पर शर्तें लगाते हैं। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये काम जो है ना बड़ी तेज़ी के साथ हमारे माशरे के अंदर सरयत कर रहा है। इससे हमें निकलना पड़ेगा, हर सूरत में इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि इस बुराई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ, अपने घर, अपने महल्ले, अपने माशरे में और इसके ख़िलाफ़ शऊर बेदार करें। नौजवान नस्ल को इसके नुकसानात से आगाह करें, मकामी उलमा से रब्ता करें, हेल्पलाइन नंबर इस्तेमाल करें
یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہر مشکل میں مدد کرنے والا ہے۔ آئیں ہم عہد کریں کہ جوئے بازی جیسے شیطانی عمل سے خود کو بچائیں گے اور دوسروں کو بھی بچائیں گے، اپنی روزی حلال طریقے سے کمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آرام سے بچنے اور حلال پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو مفید لگی تو ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ، اور اس کو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، آپ سب لوگوں کو بڑی مہربانی ہوگی تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے جو ہے نا آپ لوگ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔